निर्दयी माँ। बहुत पुरानी बात है। गांव में एक पति पत्नी अपनी इकलौती पुत्री के साथ रहते थे। वो सभी खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन पत्नी की अचानक मृत्यु हो गई। यह देखकर उसके बच्चे और पिता बहुत दुखी हुए। पत्नी की मौत हो जाने पर पति ने सोचा कि अब उसकी बेटी का ख्याल कौन रखेगा। यह तो अभी बहुत छोटी है। यह सोचकर उसने छोटी बच्ची की देखभाल के लिए दूसरा विवाह कर लिया और अब उसकी सौतेली माँ घर आ गई। शुरू में सौतेली माँ बहुत दयालु थी और वह छोटी बच्ची का पूरा ध्यान रखती थी। यह देखकर उसका पिता भी बहुत खुश हुआ। लेकिन कुछ दिनों बाद सौतेली माँ बहुत क्रूर निकली। वह छोटी लड़की से घृणा करने लगी और उसे हमेशा डांटती रहती और अब वह उसको मार डालने के उपाय सोचती रहती थी। इसके लिए उसने कई जाल बिछाए पर वह सफल नहीं हुई। एक बार उसका पति व्यापार के काम से गांव से बाहर गया और वह बोला, अपना और हमारी बेटी का ध्यान रखना, मैं कुछ दिनों बाद लौट आऊँगा। यह कहकर वह गांव से बाहर चला गया। उसके अपने पति के जाने के बाद उसने लड़की को मारने की योजना बनाई और सौतेली माँ ने तीखी मिर्ची की गर्म सब्जी बनाकर रखी ताकि लड़की का मुंह जल जाए। उसने सब्जी बनाकर रख दी और लड़की को वह सब्जी दिखाते कहा कि किसी भी हालत में वह सब्जी न छुए। अगर सब्जी को हाथ लगाया तो वह उसे छोड़ेगी नहीं। वह भली बात जानती थी कि बच्चों की यह विशेष मानसिकता होती है कि जिस वस्तु को छूने से मना किया जाएगा वे उत्सुकता वंश उसे छुएंगे। अतः छोटी लड़की को ऐसा बोलकर उसने बाहर जाने का नाटक किया और वह बहुत खुश हुई। लड़की से उसने कहा कि वह चावल लेने खेत में जा रही है। उसकी लड़की बोली, ठीक है माँ। वह घर से बाहर निकलने का नाटक करने लगी जबकि वह घर के बाहर दीवार के पीछे छिप गई तथा घर में झांक कर लड़की की निगरानी करने लगी और देखने लगी कि कब उसकी बेटी सब्जी को खाना शुरू करेगी। छोटी लड़की ने कुछ समय बाद इधर उधर देखा और अच्छा सा अवसर देखकर उसने उंगली से सब्जी का स्वाद चखा। तुरंत ही सौतेली माँ क्रोधित हुई घर में घुस गई और चिल्लाई, तेरा झूठा भोजन कौन खाएगा? अब इसे अभी समाप्त कर दे। सौतेली माँ के भय से वह मासूम बच्ची अत्यधिक मिर्च वाली सब्जी खाने लगी और अब उसका मुंह जलने लगा। पानी मांगने पर उसने पानी देने से मना कर दिया और वह बोली, पानी नहीं मिलेगा, चुपचाप सारी सब्जी खाओ। कष्ट की अधिकता के कारण लड़की की मृत्यु हो गई। सौतेली माँ मन में यह सोचकर प्रसन्न थी कि वह अपने पति को उसकी मृत्यु का उचित कारण बताकर संतुष्ट कर देगी और वह बच जाएगी। किंतु उसे भय था कि यदि वह लड़की का अंतिम संस्कार परंपरागत रूप से नहीं करेगी तो पति के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। अतः उसने एक सूअर की बलि दी। अंतिम क्रिया से निपट कर वह पति की प्रतीक्षा करने लगी। अब वह बहुत खुश थी। अब वह अकेली थी। एक दिन जब लड़की का पिता उसके अपने काम से लौट रहा था तो उसे स्थान पर वहाँ रामनगर गांव बसा है एक डलिया और एक थाली दिखी जिसे उसने पहचान लिया कि ये उसकी पुत्री के हैं और वह मन ही मन बोला, यह सब तो मेरी बेटी का है। वही उसे एक बड़ा मरा सूअर भी दिखा जिसके गले पर सफ़ेद निशान से उसने पहचान लिया कि यह सूअर स्वयं उसी का है। इन वस्तुओं को देखकर वह अचंभे में पड़ गया और अशुभ के भय में इन वस्तुओं पर विचार करता हुआ शीघ्रता से घर पहुंचा। घर पर अपनी पुत्री की अचानक मृत्यु का समाचार पाकर वह समझ गया कि वे वस्तुएं अपनी उसकी पुत्री की आत्मा ने छोड़ी होंगी। उसकी पत्नी लगातार बोलते हुए उसे बता रही थी कि पुत्री के अचानक बीमार हो जाने पर उसने उसे बचाने का बहुत प्रयास किया तथा बहुत कठिनाई से अंतिम कारण यह पूर्ण किए, सूअर की बलि दी। यहाँ तक वह सब कुछ शांति से सुनता रहा मानो उसने पत्नी की बात पर विश्वास है। उसके चेहरे को देखकर उसकी पत्नी ने सोचा कि अब वह सच बच जाएगी। यह सब सुनकर वह बहुत दुखी हुआ और वह रोने लगा। पूरा वृत्तांत सुनकर वह जंगल चला गया और पत्नी को शहद लेकर जंगल लाने के लिए कहा। पत्नी बोली, ठीक है, मैं अभी आई। यह कहकर वह शहद लेकर अपनी विजय पर प्रसन्न होती जंगल पहुंची। वह अपने पति को ढूंढते हुए जंगल पहुंची। जैसे ही वह पति के निकट पहुंची उसके पति ने एक बड़े नाग का रूप धारण कर लिया। यह देखकर उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा डर गई। उसका पति बोला, तूने मेरी बेटी को मारा है, अब मैं तुझे अपनी पुत्री की हत्या के लिए डसने जा रहा हूँ। यह कहकर उसने अपनी पत्नी को डरा दिया और वह भय से तुरंत मर गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।